लालच और लापरवाही में बुझ गए 15 घरों के चिराग। योगी करेंगे एक एक का हिसाब। आखिर कौन है लखनऊ केस का असली गुनहगार? सच कर देगा आपको भी हैरान। धुआं चीखे और भगदड़ ने ले ली 15 जिंदगियां। माँ बाप पर टूटा दुखों का पहाड़। कलेजा चीर देगी लखनऊ केस की दास्तां। बहुत ज्यादा दुखी दिखे योगी से लेकर अखिलेश। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते समय बस एक दुआ करते हैं कि शाम तक उनका बच्चा हंसता हुआ वापस लौट आए। लेकिन लखनऊ के अलीगंज में 22 जून की दोपहर कई घरों की यही दुआ अधूरी रह गई। कोई बेटा एनिमेशन सीखने गया था, कोई बेटी अपना करियर बनाने निकली थी, कोई युवा गेमिंग और डिजाइनिंग की नौकरी कर रहा था। किसी ने शायद घर से निकलते वक्त मां से कहा होगा कि शाम तक लौट आऊंगा, लेकिन शाम होने से पहले ही 15 परिवारों की दुनिया उजड़ गई। अब हर मां की आंख में एक ही सवाल है कि आखिर हमारे बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सिर्फ यही नहीं, इस मामले में योगी से लेकर अखिलेश का भी गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने जो कहा है वो आपको भी हैरान कर देगा, जो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे 15 बच्चों की जान चली गई, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल लखनऊ के पुरानिया इलाके की जिस 3 मंजिला इमारत में यह बड़ा हादसा हुआ, वहां नीचे पेंट शॉप और क्लिनिक चल रहा था, जबकि ऊपर एनिमेशन और गेमिंग से जुड़ा स्टूडियो था। यहां युवा कर्मचारी और प्रशिक्षण देने आए लोग मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धुआं तेजी से ऊपर पहुंचा और अंदर फंसे लोगों के सामने बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद हो गया। कई लोग बाथरूम में छिप गए, कुछ ने खिड़की और छज्जे से निकलने की कोशिश की। एक युवक जान बचाने के लिए नीचे कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बाहर खड़े परिवार अपने बच्चों की आवाज सुन रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस हादसे की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ उस दिन की नहीं, बल्कि उन पुरानी लापरवाहियों की है जो सालों से जमा होती रही। सवाल उठ रहा है कि अगर यहां इतने लोग रोज आते थे तो सुरक्षा व्यवस्था की जांच किसने की? बाहर निकलने के लिए पर्याप्त रास्ते क्यों नहीं थे? आपात स्थिति में लोगों को बचाने का इंतजाम क्या था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि नियमों की निगरानी करने वाले विभागों की नजर इस इमारत पर पहले क्यों नहीं पड़ी? जब अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तब बाहर का नजारा किसी भी परिवार का दिल तोड़ देने वाला था। कई माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए पुलिस और बचाव दल से गुहार लगा रहे हैं। आसपास के लोगों ने शीशे तोड़ने की कोशिश की, किसी ने पानी पहुंचाया, किसी ने सीढ़ी तलाश की, लेकिन धुएं और गर्मी के बीच बचाव अभियान बेहद मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम करती रही। जब मुख्य रास्ते से अंदर पहुंचना मुश्किल हुआ तो बगल की इमारत की दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया। हाइड्रोलिक कटर, हथौड़े और ड्रिलिंग मशीन से दीवार काटी गई ताकि अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन बचाव अभियान के दौरान जब एक के बाद एक शव बाहर आने लगे तो पूरा इलाका सन्न रह गया। इस मामले में सिर्फ इमारत मालिकों की भूमिका ही नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी जांच के घेरे में है जिनके सामने ये व्यवस्था सालों तक चलती रही। क्या इमारत के इस्तेमाल में बदलाव की अनुमति सही तरीके से हुई थी? क्या सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था? क्या नियमित निरीक्षण किया गया था? क्या एक ही प्रवेश और निकास रास्ते वाली जगह पर इतने लोगों को काम और प्रशिक्षण के लिए रखा जाना सुरक्षित था? ये सभी सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने हैं। सरकार की कार्रवाई से संकेत है कि लापरवाही की हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश होगी। बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस घटना के बाद बेहद भावुक दिखे, जबकि योगी भी घटनास्थल पहुंचे और वहां जाकर हालातों को देखा। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश ने भी घटना पर दुख जताया और सख्त कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल अब योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जांच सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहे, हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका तय हो, सुरक्षा नियमों की दोबारा जांच हो और जिन परिवारों ने अपने चिराग खोए हैं उन्हें न्याय का भरोसा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में दिखाई दे।